चल गयो। फोटो चालू कर दी। हाँ गड़बड़ हो गई। तो शायद गुरुजी नाम सावधान। नमस्ते बालकों, मैं आचार्य रामप्रसाद सैनी, उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में आप सभी भैयाओं को कक्षा 9 में पाठ 10 गुरुत्वाकर्षण भाग 3 का अध्ययन कराने जा रहा हूं। बालकों, यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, समझने का प्रयास किया, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। जैसा कि बालकों, पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक आप लोगों को क्लियर करवाए। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण भाग 3। इसमें द्रव्यमान और भार के बारे में हम हमारे जो टॉपिक हैं वो आप सभी को क्लियर करवाएंगे। बालकों, जैसा कि आपको ध्यान में है कि द्रव्यमान क्या होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही उसका जड़त्व होगा। द्रव्यमान आपने देखा होगा कि जो वस्तु का द्रव्यमान है वो हमेशा स्थायी होता है। जैसे हम चंद्रमा के ऊपर जाते हैं तो चंद्रमा पर वस्तु का भार तो बदल जाता है लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। देखिए, भार भार क्या होता है इसके बारे में भी आप लोगों को मैं समझाऊंगा। आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। भार किसी वस्तु का भार वह बल है। भार क्या है? किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। भार किसी वस्तु का भार वह बल है। भार एक फोर्स होता है, एक बल होता है जो जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। जैसे आपको ध्यान में होगा, हमें ज्ञान है कि F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, a क्या है? उसका त्वरण है। या F बराबर m g। तीसरा जो पॉइंट है हम आपको अध्ययन कराएंगे, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। बालकों, यदि आपसे परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि वस्तु का भार किसे कहते हैं, व्हाट आर डेफिनेशन ऑफ वेट, व्हाट आर डेफिनेशन ऑफ वेट, भार की परिभाषा क्या है? तो आपका आंसर होगा बालकों, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल। वस्तु पर पृथ्वी का जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण का मतलब होता है खींचना, किसी वस्तु को खींचना, वही उसका आकर्षण बल होता है। तो वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। वस्तु का जो भार होता है वह क्या कहलाता है? जब किसी वस्तु को, कोई वस्तु किसी वस्तु को खींचती है। जैसे बालकों, मैंने आपको पहले उदाहरण भी दिया था कि आइजैक जो न्यूटन थे वो एक सेव के पेड़ के नीचे सो रहे थे, तो अचानक सेव के पेड़ से जो सेव टूटता है तो नीचे गिरता है। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये सेव नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया, व्हाट रीजन, इसका रीजन क्या है? तो उसने उस पर ही चिंतन करना प्रारंभ कर दिया कि पृथ्वी एक फोर्स लगाती है, एक बल लगाती है जिससे वस्तु नीचे की ओर आती है। तो वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। ध्यान में आया बालकों? भार की परिभाषा क्या है? तो आपका उत्तर होगा, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्तु का भार कहलाता है। और इसे W से निर्दिष्ट करते हैं। अतः W बराबर m इंटू जी। ये अगला समीकरण हो गया आपका। तो बालकों, आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान किसे कहते हैं। यानी वस्तु का जो नियत जो भार होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। किसकी माप होती है? जड़त्व की माप होती है।
तो देखिए, जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है, चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो। यानी द्रव्यमान को हम बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं, जैसे आपने देखा होगा कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं तो उनका द्रव्यमान होता है वो बदलता नहीं है, लेकिन उनका जो भार है वो बदल जाता है। तो क्योंकि वहां पर जो बल होता है वो किसी कैसे परिवर्तन होता है उसके हिसाब से ही उनका जो द्रव्यमान है वो परिवर्तित होता रहता है। तो बालकों, आपको ध्यान में आ गया होगा इस वीडियो में कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। यानी वस्तु का द्रव्यमान होता है वही उसके जड़त्व की माप होती है। और जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका क्या होगा, जड़त्व। जड़त्व किसे कहते हैं, यानी उसका भार कितना है, उसका वजन कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है। तो भार तो बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान बदलता नहीं है। तो बालकों, आज के वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे, इतना ही सीखने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो समझने का प्रयास करेंगे तो परीक्षा में आपके अच्छे अंक आएंगे। तो आज हमने जो सीखा है वो क्या सीखा है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। द्रव्यमान किसे कहते हैं, द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व होता है, द्रव्यमान बदलता नहीं है, जबकि भार बदल जाता है ना। जैसे पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितना है, चंद्रमा पर जाते तो उसका भार में अंतर आ जाएगा। तो वस्तु का भार बदल जाता है, द्रव्यमान वस्तु का बदलता नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।